हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं झारखंड कक्षपाल की न्यू भर्ती के बारे में कि इसमें कितने पदों की भर्ती आई है, कौन कौन उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है। सारे टॉपिक को लेकर ये वीडियो लाया हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे योग्यता की। क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप झारखंड कक्षपाल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं की योग्यता आपके पास है, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का आवेदन शुल्क, जो फॉर्म भरने का आवेदन शुल्क है, वो मात्र 100 रुपया आवेदन शुल्क आपसे लिया जा रहा है। तो फॉर्म अप्लाई डेट कब से है? 7 नवंबर 2025 से इसमें फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगी और 8 दिसंबर 2025 तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये इसमें फॉर्म अप्लाई डेट भी आ गया है, कब से लेकर कब तक भरा जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इसमें जो है फॉर्म अप्लाई डेट हो गया। टोटल पदों की संख्या की बात करूं, टोटल पोस्ट की संख्या की बात करूं, तो 1733 पदों पर यह भर्ती है कक्षपाल की। इसमें जो है अलग अलग पोस्ट भी है। तो इसमें आपका कांस्टेबल के लिए भर्ती आई है, झारखंड कांस्टेबल की इसमें भर्ती है। और इसमें बात करते हैं से सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपका अच्छी खासी देखने को इसमें मिल सकती है और मिलेगी भी इसमें। जैसे कि होम गार्ड होती है उसमें सैलरी कम होती है, लेकिन ये एक कांस्टेबल की जॉब है, एक कक्षपाल की जॉब है। तो इसमें जो है 19,900 से इसका बेसिक पे शुरू होगी और 63,200 तक इसका बेसिक सैलरी जाएगी। तो इसमें जो अलग से भत्ते लगेंगे वो अलग है, लेकिन ये जो बता रहा हूँ मैं आपको बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, 19,900 से लेकर 63,200 तक इसका सैलरी है, बेसिक सैलरी। जो अलग से भत्ते लगेंगे वो अलग है। और इन हैंड सैलरी की बात करूँ, 30 से 32,000 फर्स्ट पेमेंट जो आएगी आपका, 30 से 32,000 इन हैंड सैलरी देखने को आपको मिलेगी ये ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग में जो होते हैं बहुत सारे अलाउंस कम लगते हैं, लेकिन इसमें जो इन हैंड सैलरी जो मिलेगी आपका 30,000 प्लस ही सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब हम इसे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो होगा फिजिकल होगा, लिखित परीक्षा होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो इसमें फिजिकल होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा कितने भागों में पूरा होगी उसके बारे में भी हम इसमें विस्तार से बताएंगे कि लिखित परीक्षा कितने चरणों में पूरा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फिजिकल की। तो फिजिकल में सबसे पहले जो देखा जाता है हाइट मेजरमेंट। आप जब रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग से पहले आपका हाइट चेक किया जाता है, आपका हाइट कितना है, या फिर रनिंग के बाद फिर देखा जाता है आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, चेस्ट कितना है, ये सब आपका देखा जाता है। तो हाइट जो है मेल के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत ही कम इसमें हाइट मांगा गया है, 160 सेंटीमीटर हाइट नॉर्मल सभी का होता ही है। तो 160 सेंटीमीटर मेल के लिए है। अगर आप SC ST से आते हैं तो उसमें और कम है 5 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर हाइट ST SC का होना चाहिए। उसके बाद न्यूनतम चेस्ट की बात करूं तो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद वो अलग से, लेकिन 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। SC ST की बात करूं तो उसमें जो है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम मांगी गई है चेस्ट। अब हम बात करते हैं फीमेल में। तो फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है, लेकिन हाइट होता है, हाइट मांगा जाता है। तो हाइट 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल में। उसके बाद आता है रनिंग। तो पहले क्या होता था, झारखंड पुलिस, झारखंड कक्षपाल सब में रनिंग ज़्यादा होता था, लेकिन रनिंग ज़्यादा होने के कारण पिछले कई वर्षों से उसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसको, कैंडिडेट को रनिंग करते समय। तो इसके लिए रनिंग में बहुत ही बदलाव किया है। तो रनिंग में क्या बदलाव किया है, 1600 मीटर का आपका रनिंग कराई जाएगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। 1600 मीटर का रनिंग होगा मेल के लिए, 6 मिनट का समय दिया जा रहा है। महिला की बात करूँ तो 1600 मीटर महिला में भी दिया जा रहा है, लेकिन महिला में जो है समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 10 मिनट का समय है 1600 मीटर रनिंग को पूरा करने के लिए महिला के लिए। उसके बाद है एज लिमिट। तो एज की जो गणना किया जा रहा है 1/8/2025 से एज की गणना की जा रही है। जो नॉर्मल एज लिमिट की बात करूँ तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष और 18 से 30 वर्ष, जैसे कैटेगरी वाइज अलग अलग एज में छूट दिया गया है। तो इसमें अब हम बात करते हैं फिजिकल हो गया। लिखित परीक्षा क्या होगी, तो लिखित परीक्षा में जो होगा 3 पेपर में एग्जाम होगा, 3 पेपर लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में जो होगा हिंदी भाषा का ज्ञान से आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 40 क्वेश्चन।
टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समय जो होगा 2 घंटे का समय होगा। ये सिर्फ पास करना होगा, क्वालीफाई के लिए है। इसमें आपका नंबर कहीं ऐड नहीं होगा, कहीं मेरिट में शामिल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है। उसके बाद आता है पेपर 2। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय 2 घंटा दिया जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें भी सिर्फ पास करना होता है, ऐसा नहीं। पेपर 1 में सिर्फ पास करना होता है, पेपर 2 आपका मेरिट में शामिल होगा। उसके बाद आता है पेपर 3। पेपर 3 में आपका सिलेबस जो है सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन। टोटल जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन पेपर 3 में, और समय 2 घंटा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपसे ली जाएगी। तो ये हो गया आपका सिलेबस का। 3 पेपर होगा, एक क्वालिफाइंग के लिए है, 2 आपका जो पेपर होगा वो आपका मेरिट में शामिल होगा, उसी से आपका मेरिट बनेगा। तो ये इसमें हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, तो वो नॉर्मल होता है, आराम से आप पास कर लेंगे। जो फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट लगाते हैं वही डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाता है। तो ये हो गया झारखंड कक्षपाल की जो न्यू भर्ती है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया गया था, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के जरिए बता दिया हूँ। अगर इससे ज़्यादा और विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन खुद से देख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से इसका नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।